आजकल कुछ लोग किरदार की नहीं हैसियत की इज्जत करते हैं। अगर बादशाह फकीर हो जाए तो बड़े बड़े चाहने वाले, प्यार करने वाले रिश्तेदार देख के रास्ता बदल लेते हैं। और अगर कहीं कोई फकीर बादशाह हो जाए तो पता नहीं कहां कहां से रिश्तेदार निकल आते हैं। इसी बात पे मैं कहूंगा कि मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से और आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से खुश आमदीद। Come on, my boy, my शेरा। मेरे इस दोस्त को इज्जत, एहतराम और प्यार से याद टिंड लीक कर ਵਾਜੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗੋਡਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ यार तुसी किहो जी गल कर रहे हो? ਉਹ ਸੇਰੇ ਭਾਈ बिल्कुल सही गल कर रहे हो। यार बंदा गल करन तो पहला सोच ते लिंदा है। ये हो सकता तुसी जो कह रहे हो और 100 आने दुरुस्त है। आपका जवाब दुरुस्त हुआ, ये तरकोना आपका हुआ। ਤਰਕਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚ ਪਾਤਾ। सेल्फी लेके ਓਏ ਓਏ ਆਹੋ ਯਾਰ, है ना? ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚੀਆਂ ਸੀ। ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਹੁਣੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ। अच्छा ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਲੈਣ ਵੀ ਆਪ ਜਾਂਦਾ। अकरम भाई बादशाह बने हैं, तालियां मारी जाए कोई आए ही नहीं, अखीर तालियां मार मार के खाजा सरा बन गए। ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਖਲੀਆ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ। ਆਪ ਹੀ ਚੌਬਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪੇ ਗੇਟ ਤੇ ਖਲੋਤਾ, ਆਪੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ। आपे शीशा वेख के कहते सी आज बादशाह सलामत का कुछ मूड खराब है। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਾਨ ਕੇ ਇਮਾਨ ਪਾਉਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ ਕਰੂੰ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਕੋ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚਿਣਵਾ ਦੋ ਤੇ ਆਪੇ ਇੱਟਾਂ ਲੈਣ ਗਿਆ। ਆਪੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਸਵਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਡਿਆ। अकरम भाई माशाल्लाह आज लाड़े लग रहे ने। और माइयां वेख के कह रहे होंगे हाय हाय नहीं लाड़े ने रूप नहीं चढ़िया कीड़ा चढ़ गया। अच्छा जी, आप लोगों ने और मैंने भी जी कुछ रोज से देख रहे हैं कि एक बच्चा बहावलपुर से आया, मेरी तस्वीर लिए टिकटॉक पे घूम रहा है। मुझे मेरी एक दोस्त की वालदा का फोन आया कि वो बच्चा तुम्हें ढूंढ रहा है, उसे ढूंढो। और मैंने उस बच्चे को ढूंढ लिया है। आइए शेरा माइक लाया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक, कब से आए हैं भावलपुर से? तकरीबन 4.5 महीने। तो घर वाले कहते नहीं है कि मुंडे जी दी तस्वीर लाके फिरी जाना है? 4.5 महीनों में अभी तक घर वालों से एक बार भी बात नहीं हुई। क्यों?
मैंने कहा इमरान अशरफ को जिस दिन मिलूंगा उस दिन कॉल करूंगा। अरे क्या क्यों मुझे ढूंढ रहे थे, क्या कहना चाहते हो, कह दो। इमरान अशरफ आई लव यू। लबलू इमरान अशरफ नु लबलू कित्थों लबलू इमरान अशरफ गवाची आओ। और बात करना चाहता हूँ, कहो मैं अपनी अम्मी अब्बू को जो है ना सलाम देना चाहता हूँ। मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि मैंने कहा था ना मैं आपका खोटा सिक्का जरूर हूँ, जिस दिन चला तो बहुत चलूंगा। जीते रहो माइक लेके। बहुत अच्छा क्या बात है, बहुत अच्छा। जियो शहजादे होर कमीज हैगी पाड़न ਲਈ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਹਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਭਾਜੀ ਜੀ ਨੇ ਰਾਇਤ ਕੀਤੀ ਮਹੱਲੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੁਮੇਰਾਤ ਤੋਂ ਰਾਵਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੂਟ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੂਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਮੀਰ मर गया। इमरान भाई आपकी इजाजत से एक पैगाम मैं देना चाह रहा हूँ अपनी ऑडियंस को। गुलाब और संदल के 100% खालिस अर्कियात से तैयार करदा, और करशी का जामे शीरी। जी हाँ, करशी का जामे शीरी। और जिनका पैगाम है कि बांटने से बढ़ता है। यस, हमारी आज की मेहमान एक एक्ट्रेस हैं, मुख्तलिफ किरदारों में दिखाई देती हैं। क्या जब किरदार निभा रही होती हैं तो ऐसे सोचकर निभाती हैं कि ये इनकी जिंदगी का आखिरी किरदार है, लेकिन फिर हमें कुछ अरसे बाद एक और ड्रामे में नजर आती हैं। बहुत मेहनती हैं, बहुत प्यार करती हैं अपने काम के साथ, और नजर आता है कि एक एक एक्सप्रेशन जो शख्स दे रहा है वो आम इंसान नहीं, वो आशिक है जो अपने काम से इश्क करता है। आप लोग की जोरदार तालियों में राना अली प्लीज कम ऑन। क्या बात है, आज तो मतलब क्या खूबसूरत लिबास पहन रखा है। क्या बात। तशरीफ रखिए, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया न्यूज़ की तरफ से, मज़ाकरात की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से, और आपके निभाए हुए हर उस किरदार की तरफ से जिसे आपने अपने पूरे पूरे दिल से, पूरी नीयत से, पूरे शौक से और पूरे इश्क से निभाया। वेलकम अरे। टू मज़ाकरात। क्या बात। हना जी वेलकम टू मुज़ाकरात। थैंक यू। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। थैंक यू। और आज मैं आपके तवस्सुल से ऐसे लोगों के लिए शेर कहना चाह रहा हूँ जो कि छोड़ के चले जाते हैं। हाय, जैसे इसको इसके बाल छोड़ गए। जी मेरे तो बाल छोड़ के ना, तेरे सके बाल छड़ गए। बाल बच्चे ਆਹੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ। इजाज़त है आपकी। मैडम भला होवे कुछ दो। मैडम मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। ਹਾਂਜੀ ਫੈਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਰ ਲਾ ਲੈਣੇ। चुप कर जा हाथ वाली पक्खी। मैडम you know what? I am your bigger fan. Give me autograph. Give me autograph. Please, please give me autograph. Please, please give me autograph. Give me autograph. Please. ये आप ये रखें, ओए ओ मैडम। ठीक है? चलें अब आप जाएं। ओए ओहो। क्या हुआ है? बहुत खुशी हुई है मुझे फूलों की। हाँ, उससे ज्यादा अफसोस ये हुआ है कि उन्होंने कहा कि आप जाएंगे। जाएं फिर। नहीं जा सकते, मैं बहुत बड़ा फैन, यकीन करें।
मैं इतना, पूरी दुनिया आपकी फैन। मेरे मोहल्ले में एक स्टोर वाला है, वो भी आपका फैन। ओहो मेरे चाचे ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨੇ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਨ। ਉਹਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੈਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਠੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੈਨ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਨ, ਪੱਠੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣਗੇ। ਟੂਟੀ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਟੂਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਨ, ਜਿੱਤੇ ਬੋਰ ਹੋਇਆ ਬੋਰ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਨ। ਯਕੀਨ, ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਫੈਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਫੈਨ। ਉਹ ਫੁੱਲ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲਾ, ਲੱਗਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਚ ਗਡੋਇਆ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। नहीं नहीं, एडा अच्छा लग रहा है यार, माशाल्लाह। ਜੈਲਸ होते हैं ये। नौ मलूद बकरा पट्टे नहीं खाते। ਮਲੱਪ ਦੀ ਟਿੰਡ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। मैं आपकी नजर एक शेर करना चाहता हूँ। ਵਾਹ, इंग्लिश का शेर है, पंजाबी में कहूँगा। वाह वाह वाह। कि दिन ते गिन मैं मर जाना, दिन ते गिन मैं मर जाना, तेरे बिन मैं मर जाना, मैं गुड्डी दे कागज वर्गा, वाह तू किन मिन मैं मर जाना। वाह, ये मेरी तरफ। क्या बात, मिलेंगे फिर। कैसा लगा अगना जी आपको अपने इतने बड़े फैन से मिलकर? क्या बात। क्या ऐसे क्रेजी फैन आपसे पहले मिल चुके हैं? नहीं, इस लेवल के नहीं, कि नीचे किस लेवल के थे? वे इतने नहीं, कितने थे? मतलब नॉर्मल। अब आई डोंट थिंक सो कि इस तरह कोई गिर जाता हो या कोई इस तरह तो नहीं मैंने देखा ज्यादा। कितना एक गिरा कोई? नहीं, कोई नहीं गिरा इतना, ये बहुत गिरे हुए थे। फैन तो फैन ही होता है। अच्छा, सबसे क्रेजी फैन आज तक इनके अलावा आपको जिंदगी में कौन टकराया? मुझे ऐसा लगता है इमरान, वो स्टेज था, पता नहीं, लेकिन बैक इन डेज जब मैं प्रमोशन करी थी रंगरेज़ा की, वो एक यूनिवर्सिटी में एक बच्चा था जिसने हाथ पकड़ के ही स्टार्टेड क्राइंग एंड शिवरिंग, तो वो मेरे लिए ना बहुत नया था, बिकॉज आई हार्डली वर्कड दैट टाइम। कैसा लगा कि एक शख्स, आपने जिंदगी में जो ख्वाब देखा कि एक ऐसा मैं वक्त खुद भी आए- रो रही थी। आप खुशी से रोना शुरू कर दिया आपने? Of course, it's so much love। तो उसको आपने उसके रोने के बदले में क्या तोहफा दिया? उस वक्त तो कुछ भी नहीं था। I was like, thank you so much, thank you so much, बहुत अच्छा लगा। ये वही बच्चा है रो रो के बूढ़ा हो। यार मेरा शेर बेचे रह गया है। जी जो छोड़ के चले जाते हैं उनके लिए शेर। ਹਾਏ ਹਾਏ, वाह वाह। थक गए हो ਤੇ ਘੁੱਟ ਦਵਾਂ। मैं शेरी का घुट दवा। वाह, थक गए हो तो थकन छोड़ के जा सकते हो। वाह 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 वाह। थक गए हो थक गए हो तो थकन छोड़ के जा सकते हो, तुम मुझे वाकयातन छोड़ के जा सकते हो। वाह। थक गए हो तो थकन छोड़ के जा सकते हो, तुम मुझे वाकयातन छोड़ के जा सकते हो, और हम दरख्तों को कहाँ आता है हिजरत करना, तुम परिंदे हो वतन छोड़ के जा सकते हो। ਲੋ ਪਰਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਗਏ। वेलकम टू द शो। थैंक यू। ਜਿਓ ਸ਼ੇਰਿਆ, ਕਾਂ ਦਾ ਆਂਡਾ ਹੁੰਦਾ। शेरे तू किथे से तेरा मकान मेरे कोल है। कल बाजार अकरम साहब फिरन दे ते तरबूजा नु कॉपीराइट भेजता पिंड दे उत्ते। वाह सखावत साहब, नक्शे कदम ते जराब चढ़ाई हुंदी। ਅੰਬ ਦੀ ਗਿਟ ਕੱਢ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ। एक चीनी का दाना खा के कहना मैंने शुगर हो गई। अकरम साहब उस तरह नु वेख के कहंदे ने, हाय कजन। ਬਾਤ ਬੰਦਾ ਦਵਾਈ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। दवाई देख के वाह। सखावत साहब के दरवाजे ते आया फकीर, उन्हें कहा 3 दिन तो कुछ नहीं खाता, बाहर निकल के कहंदे ने, जा फिर कुछ खाया फिर गल कर लेने। डॉक्टर की दुकान पे जाके इंज है, डॉक्टर कहता की है, कहता डॉक्टर साहब पता नहीं समझ बैलेंस नहीं हो रहा। डॉक्टर कहते इधरों जिन्ने ठीपे ने सारे काट। 6 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਐਕਸਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। क्यों? ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸਨ। डॉक्टर को ब्लड प्रेशर चेक कराने गया, उन्हें वो ला के इंज हवा भरी ते छत ना लग।
ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਵਾੜਿਆ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨਾਵਲ ਪੜਨ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਰ ਸੱਚੀ ਦੱਸੀ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਵੇਖੀ ਦਾਦਾ ਭਲੇਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਗਿਆ। Rana, you look absolutely stunning in this black outfit. ਓਏ ਇਹ ਵੀ ਬੈਠੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ। अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि इतने क्यूट और इनोसेंट फेस के साथ आप इतने स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैरेक्टर्स कैसे कर लेते हैं? मैं करता हूँ, मुझे क्या शुरू में शौक था नेगेटिव करने का, उसमें बीच में एक दफ़ा पॉजिटिव किया था तो टू बी ऑनेस्ट समझ नहीं आई थी। फिर उसके बाद छाप लग गई। क्यों negative समझ नहीं आई पॉजिटिव? नहीं हुआ सही मुझसे, क्यों? बिकॉज आई थॉट इट्स वेरी बोरिंग, और मुझे लगता है कि मैं जस्टिस नहीं कर सकती पॉजिटिव के साथ। क्यों? पता नहीं, लगा मुझे ऐसा। मार्जिन कम होता है, आई थिंक, आई फील दैट। लहू मुंह लग गया परफॉर्मेंस मार्जिन का। परफॉर्मेंस मार्जिन मुझे लगता है उसमें कम होता है। 4-5 तो एक्सप्रेशन होते हैं, वही ग्लिसरीन डाल के रो लो 3-4 अलग तरीके से, या धाड़े मार मार के रो लो, उसके अलावा क्या करने को मतलब मिलता है? समझे एक डायलॉग है, अगर उस डायलॉग को आपने पॉजिटिव अंदाज में बोलना है और फिर नेगेटिव अंदाज में बोलना है, कैसे बोलेंगे कि तुमने अगर मेरे खानदान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मेरी बात याद रखना, अगर भूली तो नुकसान उठाओगी। चलें। वो सामने कैमरा आपका, पहले पॉजिटिव। तुमने अगर मेरे ख़ानदान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। वाह भाई वाह, पॉजिटिव पॉजिटिव। नेगेटिव, तुमने अगर मेरे ख़ानदान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। यही रहिएगा क्योंकि दुनिया न्यूज़ में चल रहा है आपका फेवरेट लेट नाइट शो, जिसे बड़े प्यार से कहते हैं मजाक रात। देखते रहिए। वेलकम बैक टू मज़ाकरात। अरे क्या बात। गना जी, अपना शहर, अपना घर, अपना फ्रेंड सर्कल, अपना कंफर्ट जोन छोड़कर एक यंग लड़की का दूसरे शहर में हिजरत कर जाना बड़ा मुश्किल फैसला है, यस। कैसे किया? आई थिंक जब आप यंग होते हैं ना, तब आपके अंदर बहुत जज्बा होता है हर एक चीज़ का है। आप अभी भी यंग हैं। नहीं मतलब उस लेवल की टीनेज। किस लेवल की? अब आई थिंक मैंने 19 या 19 में स्टार्ट किया था अच्छा, एक्टिंग। तो तब बहुत ज़्यादा शौक था एक्टिंग का, और एक्टिंग के सिवा और कुछ दिखता नहीं था, तो बस उसमें ना मोटिवेशन में वहाँ चली गई थी। मुश्किल बहुत थे, फर्स्ट 2 years तो बहुत मुश्किल थे, क्या मुश्किलात देखी आपने? बहुत ज़्यादा। पेरेंट्स ने डिसोन कर दिया था, और फिर डिसोन क्या मतलब? घर वालों ने कहा कि हमारा नहीं, तुम्हारे दे डिड नॉट वांटेड मी टू डू एक्टिंग। यानी उन्होंने ये कह दिया कि हमारा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब नाराज़गी तो उसी लेवल पे चली गई थी। ये तो नहीं डायरेक्टली नहीं मेरे फेस पे लेकिन बोला, ताल्लुक खत्म कर दिया उन्होंने। मतलब हाँ उस लेवल पे वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था ये सब। फिर उसके बाद तो ये जाते हुए आपने बताया उन्हें? छुप के गई थी? आई जस्ट लेफ्ट। जरा उस दिन का वाकया बताएं ना, जब जो वो उस रात का जरा, क्योंकि आप खुद कहानी से मुंसलिक हैं, कहानी का काम Basically- करती हैं, जरा वो रात बताएं जिस सुबह आपने जाना था। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे साथ ये इशू है, मुझे एग्जैक्टली ना चीज़ें अब याद नहीं रहती हैं। आफ्टर द कोविड आई डोंट नो वेदर एवरीवन एल्स हैव फेस्ड दिस और नॉट, मुझे ना प्रॉब्लम होती है चीज़ें याद रखने चले, में। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और आपकी याददाश्त वापस आए। जितना याद है उतना बता दें। बस बेसिकली थिएटर करती थी, अम्मी की थोड़ी सी सपोर्ट थी, अब्बू को इतनी नॉलेज नहीं थी इस चीज़ के बारे में। फिर वन डे आई जस्ट सेड कि मैं एक छोटा सा रोल करने जा रही हूँ एंड आई विल बी बैक, एंड आई जस्ट लेफ्ट एंड आई अम्मी को बताया? अम्मी को मैंने कहा था छोटा सा कैरेक्टर करने जा रही हूँ, आई विल बी बैक। तो मैं फिर चली गई। कैरेक्टर मिल चुका था जब आप कराची पहुंची? मिल चुका था, बट इट वाज अ वेरी स्मॉल कैरेक्टर, लाइक एक्स्ट्रा टाइप कैरेक्टर था, वेरी स्मॉल। और वो करने में वहाँ गई थी। फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, एक के बाद फिर मैं बहन बनी, फिर बहन के बाद पैरेलल बनी, फिर उस तरह लीड पे आई, फिर लीड से वापस नेगेटिव पे आई। कराची में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? बहुत ज़्यादा।
पहले तो लाहौर से अपना घर छोड़ना, वो कंफर्ट जोन छोड़ना, एंड देन मैंने क्या कहते हैं, एक हमारी एक्ट्रेस थी सादिया गफ्फार, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे अपने घर में रहने की जगह दी। आई लिव्ड विद हर फॉर लाइक गुड 1 or 2 weeks। फिर वहाँ पे एडजस्ट होने में थोड़ा मुश्किल हो रही थी मुझे। क्या मतलब, मैं समझा नहीं बात। मतलब ऑब्वियसली इफ़ यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम अ हाउस टू एन अपार्टमेंट, थोड़ा मुश्किल तो होता है ना आपको। फिर अपना घर, अपनी गाड़ी बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना। पैसे थे पास? कुछ भी नहीं था। 1 noodle a day भी खाया मैंने, तो उस तरह स्ट्रगल करते करते जब आप यहाँ से कराची पहुंची कितने पैसे थे आपके पास? आई थिंक हार्डली 15-16,000 रुपीज। 16,000 रुपए लेके आप कराची पहुंच गए। यस। तो स्ट्रगल आपको लगता है खत्म हो गई आपकी, या आज तक जारी है? आई थिंक स्ट्रगल तो आप कॉन्स्टेंटली करते रहते हो, बट अल्लाह का शुक्र है अब मेरा फेथ बहुत स्ट्रांग हो गया अल्लाह पे। मुझे एक चीज़ का यकीन है कि मुझे काम इंसानों ने नहीं देना, मुझे अल्लाह ने देना है। माशाल्लाह। दैट्स द ओनली थिंग। शादी से पहले और शादी के बाद इंडस्ट्री का आपको देखने का जाविया बदला या वैसा ही रहा? बहुत बदला। क्या बदलाव है? बहुत बदला। आप जब किसी की छतरी के नीचे होते हो तो हर इंसान आपको इज्जत से देखता है, और जब छतरी नहीं थी? तो भाई भी जो हैं वो भाई नहीं बनना चाहते। बड़ा मुश्किल होता है लोगों को भाई कहना, बुरा मान जाते हैं। फिर जब आपकी शादी हो जाती है तो फिर सब भाई बनने के लिए अच्छा, भी रेडी ऐसा होते हुआ हैं। कि आपने किसी को भाई कहा? बहुत बार ऑफ कोर्स। तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि शादी ने मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा चेंज दिया, एंड आई एम रियली हैप्पी कि आई एम मैरिड। और कैरेक्टर्स जो ऑफर होते हैं शादी से पहले और शादी के बाद, उनमें कोई फर्क आया? ओह यस, वो बहुत बैड सीन हुआ है कि मेरे साथ ऐसे होना शुरू हुआ कि मैंने, लेकिन मैंने लड़ाई की उस चीज़ के ऊपर अपने लिए, बिकॉज मैंने शादी कर ली थी व्हेन आई वाज 26 और मेरा पहला बच्चा हो गया था व्हेन आई वाज 27। तो हुआ ये कि व्हेन आई वाज 29 दे स्टार्टेड ऑफरिंग मी आई थिंक एक ऐसे हीरो की बड़ी बहन का कैरेक्टर who must be 41 years old. Actually, I know who is 41 years old. तो ये बहुत ज़्यादा होता है। And then मैं आपको अभी भी इसका सामना करना पड़ रहा है? yes and no. Yes and no. यस क्यों और नो क्यों? Yes इसलिए कि कोई अभी भी मतलब नाइव लोग होते हैं जो आपको फिर भी कोशिश ट्राई कर लेते हैं। Then you just have to stand on your grounds कि नहीं, I don't want to do it. तो वो मुझे स्ट्रॉन्ग, और वो जो फेथ है ना, वो मुझे मेरे हस्बैंड से मिला है। कहाँ मिले थे हस्बैंड? मेरे हस्बैंड मुझे मिले थे एक शूटिंग रेंज पे। अच्छा। यस। दोनों गोलियां चला रहे थे? मैं तो फजूल ही चला रही थी। वो यानी कि वो गोलियां चला रहे थे और आप अखियों से गोलियां चला रही थी? वो अखियों से गोलियां चला रहे थे। ये वाकया तो कोविड की वैक्सीन ने नहीं बुलाया होगा। नहीं। क्या हुआ था जरा बताइए। बेसिकली मैं गन चलाना सीख रही थी और वैसे ही शौक था, तो मैं चला रही थी थोड़ी गलत सलत सी गन ना। तो उन्होंने पहले मतलब सही से नहीं किसी चला की टांग रही में थी मार दी थी गलती से? बहुत गलत एंगल जो था ना वो सही नहीं अच्छा, था। बड़ी गन चला रही थी बड़ी आप? गन थी, वो भी नॉर्मल वाली। जांबाज कुड़ी। तो फिर उन्होंने मुझे नोटिस करवाया, फिर वहाँ से मेरी उनसे सलाम दुआ बढ़ी, और फिर वहाँ पहले हम लोग बार बार दोस्त जाते रहे। थे आप लोग वहाँ? मैं हर वीकेंड पे, every पहली weekend। बात उन्होंने क्या की? कुछ भी, आप गलत तरीके से आपने पकड़ा हुआ, आपके एंजॉय कर सकता है। कौन सी बात थी जिससे आपको लगा कि ये मुझे पसंद करते हैं? उन्होंने बहुत जल्दी प्रपोज कर दिया था शादी के लिए। शूटिंग रेंज पे ही? नहीं, आई थिंक हार्डली 4 months। अच्छा, 4 महीने मोहब्बत का सिलसिला जारी रहा। 4 महीने। मोहब्बत का इजहार कैसे किया उन्होंने? आई थिंक उन्होंने तो डायरेक्टली बस मुझे बोल दिया था कि मैं शादी करना चाहता हूँ। शूटिंग रेंज पे ही? नहीं, नहीं, तो obviously आप जब- बात हुई ना फोन पे, अच्छा, messages ये पे। बताएं ना, नंबर किसने लिया पहले? ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਬੰਦੂਕ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। नंबर किसने लिया पहले? उन्होंने लिया था। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा था कि नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं तो आपने क्या डायरेक्टली। अच्छा, वो बड़े शाय पर्सनालिटी। तो फिर आपने नंबर कैसे बताया? यहाँ पे बताऊँ? हाँ, नहीं बताना। अच्छा, ਸਹੀ ਗਨ ਚਲਾ ਲਏ ਤੇ काइंड ऑफ छोटी पिस्टल हैंड गन थोड़ी। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਭੈਣ ਜੀ ਵੈਸੇ ਮਜ਼ਾਕ अच्छा, तो नंबर एक्सचेंज हुआ। नंबर एक्सचेंज हुए, फिर उसके बाद काफी देर बातचीत हमारी रही फॉर कितने कितने घंटे बातें करते थे? जब वो ऑफिस में सुबह होते थे तो वीडियो कॉल पे बात करते रहते थे मुझसे। You know how it is. How can I know? Of course you know. How you? I Why don't you know. don't know? You know. I'm not a girl. अच्छा, तो फिर पहले फोन पे बात होती रही, फिर आप मिले? फिर हम लोग मिले, मुलाकात हुई, फिर उसके बाद वो मेरी फैमिली से, मतलब मेरी बहनों से मिले, एंड देन आई थिंक विद इन
4 months, हाँ 4 months में उन्होंने मुझे प्रपोज डायरेक्टली कर दिया था कि शादी के बाद करनी है। मोहब्बत बढ़ी या कम हुई? बहुत बड़ी। और उनकी मेरी तरफ से तो बहुत, उनकी तरफ से भी अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक उन्होंने मुझे ना जो मेरे अंदर मिसिंग था ना, बिकॉज आई वॉज अ लोनर चाइल्ड, लाइक मेरे पेरेंट्स दोनों काम करते थे, बहनें मेरी बाहर चली गई थी पढ़ने के लिए, भाई भी मेरे टेनिस खेलते थे, वो नो बडी वॉज होम, तो आई वॉज ऑलवेज अलोन। तो मुझे मेरे हस्बैंड ने ना हर चीज़ सिखाई है, ख़ानदान में कैसे बैठना है, किसको क्या बोलना है, किस तरह चलना है, कितने बजे, लाइक आई स्लीप एट 10 डॉट, सुबह में 6 बजे उठती हूँ विद हिम। मतलब मेरी सारी चीज़ें जैसी मुझे लगता है जो मिसिंग था ना, ही फिल्ड इट। अल्लाह ताला ने तोहफा दिया आपको, बिग टाइम। अल्लाह ताला आपकी जोड़ी को सलामत रखे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गन्ना वे गन्ना, गन्ना जी गन्ना, एक पल चैन न आवे, मेरा दिल घबरावे, तेरी याद सतावे। गन्ना वे गन्ना, गन्ना वे गन्ना। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुशी हुई, थैंक यू। माशाल्लाह आपके नवाबी शौक हैं, सेम मुझसे मिलते हैं जी। मैंने भी गन रखी हुई है। हैं? गन फड़दा सुबह सुबह उठ के ਉਹ ਫੈਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਲੱਕੜ ਦਾ ਦਸਤਾ ਜਿਹਾ ਕਾਹਦਾ ਬਣਿਆ? ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਤੂੰ? ਅੱਛਾ ਜੀ। ਐ ਭਰ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੁਬਹ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਝਾੜ ਕੇ ਨਾ ਜੋ ਬਗਲ 'ਚ ਵੀ ਲੈਂਦਾ। ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦੀ ਲੜਾਈ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਰੂੜੀ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। मुझे लिखने का शौक है, मैं लिखता रहता हूँ। हम किसी को जज करने में जरा देर नहीं लगाते। ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਜੂਸ ਵੀ ਲੱਭਿਆ। ਇਹ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਜਾਏ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਓਏ ਹਿੱਲੀ ਨਾ, ਓਏ ਅਸਲੇ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਨਹੀਂ। अकरम साहब कहते लगड़ बगा मेरा कजन वो अगों कहना मेरे ते इल्जाम ना लाओ। ਰੈਪਰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖਲੋਤਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗੁਰਦਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਢਾਉਣਾ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਿਆ, ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਪਾਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਗੁਰਦਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਛੱਡਤੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਗੁਰਦਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਿਆ, ਇਹਨੇ ਵੱਖੀ 'ਚ ਟੂਟੀ ਲਵਾਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਗੁਰਦਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਮ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੂਸ ਕੇ ਆਪੀ ਨਿਕਲ ਆਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਗੁਰਦਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਿਆ, ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਮੇ ਸ਼ੀਰੀ ਪਾਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਬਾ ਮਿੱਠੀਆਂ ਨਿੱਛਾਂ ਮਾਰਦਾ। अच्छा, ये अब्बा क्यों तकलीफ में है इस सब में, मुझे तो ये बताते। मुझे लिखने का बड़ा शौक है मैडम, मैं लिखता रहता हूँ। हम किसी को जज करने में जरा देर नहीं लगाते, अक्सर हम जिसे बेहिस कहते हैं, दरअसल वो दूसरों की बेहिसी पे गमगीन होता है। लिहाजा ऐसा खिताब देने से पहले ये देख लिया करें कि सामने वाला किस अजियत से गुजर रहा है। हाय 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 हाय। एक छोटा सा शेर लिखा है मैडम, पहले एक वाह, छोटा वाह, सा वाह, शेर। गमज़दा हम हैं ये कहना छोड़ दो, यहाँ हमारे साथ रहना छोड़ दो। शक करेंगे लोग अशकों पे मेरे, इस तरह आंखों में रहना छोड़ दो। सबके सामने उठाओ ना पर्दा, सौण दी झड़ी दे विच तेरे नाल नच्चे सौण दी झड़ी दे विच तेरे नाल नच्चे नूं की करदा, सौण दी झड़ी दे विच तेरे नाल नच्चे नूं की करदा। मैडम एक बार कह दें प्लीज। ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ। मैडम सिर्फ एक बार कह दें। बाबा इधर क्या लेने आए हो? अकरम साहब अपनी बेगम नूं कहंदे मैं कैसा लगता हूं, कहंदी मेरा मुंह ना खुलवाना हुण। मैडम सिर्फ एक बार कह दें। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਸਦਕਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਾਂਗੇ। हाय हाय। सिर्फ एक बार कहते रहे, जाओ अपने पिंजरे में।
मैडम सिर्फ एक बार कह दे मुंह धो के आ क्या बात है अकरम साहब ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪਟਾਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗਰ ਗਰ मैडम एक बार कह दें कि आप जो नेगेटिव रोल करती हैं वो महज सिर्फ एक किरदार हैं हकीकत से उसका कोई ताल्लुक नहीं आपके ये कहने से मुझे सुकून मिल जाएगा कोई ताल्लुक है कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा और एक पॉडकास्टिंग मैंने देखी है आपने कहा कि आजकल शरीफ मर्द कहाँ मिलते हैं ये खड़ा है आपके सामने शरीफ मर्द नहीं, मुझे मिल गया मुझे मिल गया। ये तो आपने आप पॉडकास्ट तो आपका शादी के बाद का है। हाँ तो मिल चुका था, बात को घुमाए मत। मिल चुका था ना, इसी के बारे में बात करी थी। अच्छा वैसे शरीफ मर्द कम है आजकल? ऑफ कोर्स आई बिलीव सो, या अगर हैं तो वो कम नजर आते हैं, हमारे सामने नहीं होते। तो जो होते हैं अच्छे मर्द, शरीफ मर्द होते हैं, तो फौरन से शादी कर लेनी चाहिए उन लोगों के साथ, बिकॉज आपकी जिंदगी में पीस जो है ना वो सबसे महंगी चीज है, वो नहीं मिलता पैसों से। वाह चपेड़ा वाली कबड्डी का बड़ा बड़ा प्लेयर से। अच्छा जी। इंज अंदर बढ़िया उन्होंने 2 चपेड़ा मारिया कहता भाजी सुला नहीं होता हनी साहब ਦੇ ਗੁਰਦੇ 'ਚ ਪਤਰੀ अपने भरा ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ मारी हुए मैडम कहते हैं सुबह का भूला शाम को लाइव आता है लाइव अभी सुना ही है मैंने इसमें हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं लेकिन मैं खुद एक एंजाइटी का पेशेंट हूँ मेरे दिमाग का जो डाटा है वो ट्रांसफर नहीं हो रहा है क्या करूँ मैं डाटा कैसे ट्रांसफर करते हैं वो उनका अपना पुराना डाटा डिलीट हुआ मैं खुद इस मुश्किल में पड़ी हुई, आप मुझसे पूछ रहे हैं, वो उधर पूछे। क्या क्या भूलती हैं आप? बहुत, अब थोड़ा ज़्यादा हो गया, लाइक इवन इस लेवल पे पहुंच चुका है कि समटाइम्स व्हेन आई एम रीडिंग दिस स्क्रिप्ट ना, तो 2 लाइंस अगर मैंने पढ़ी पीछे वाली भूल जाती हूँ। इट्स हैपनिंग अ लॉट नाउ, पहले नहीं था इस तरह से। मैं तो याद है ना शो च बैठे हो। ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਤੇ ਬੂਟ ਪਾੜ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਲਾ ਛੁਪਾਈ ਦੀ ਰਸਮ ਤੇ ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀਓ ਕੁੱਲਾ ਛੁਪਾਈ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਕੁੱਲੇ ਨਾਲ ਟਿੰਡ ਛੁਪਾਈ ਦੀ ਰਸਮ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਨਾ ਲਈ ਹਾਂ ਹਨਾ, ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੈਰ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇਹਨੇ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਬੂਟ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਰਾਬ ਲਮਕਣ ਡਈ। ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮੀ ਆ ਇੱਕ ਕੰਨ ਵਾਲਾ ਲੈ ਲਾ। ਬੇਗਮ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਘੜੀ ਲੈ ਆਤੀ ਲੈ। ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਕੰਨ ਟੁੱਟਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਇੰਜ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦਾ ਕੰਨ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੰਨ ਫਰੇਮ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਧ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ मैं क्या एक ही कहना दीवारों के भी कान होते। मैडम मेरी सलाह कीजिएगा, मैं सच में मैं कंफ्यूज हूँ। जब 4 सहेलियां आपस में बैठती हैं उसका मतलब है कि डाटा ट्रांसफर हो रहा है, इधर का उधर, उधर का इधर, तो मैं अपना डाटा कैसे ट्रांसफर करूँ? गॉसिपिंग की बात कर रहे हैं। Gossiping। समझ गई, गॉसिप पसंद है? बिल्कुल। किस तरह की? फैमिली गॉसिप्स पसंद है, ਓਏ ਹੋਏ फैमिली की, उसने इसको ये कहा, मतलब दूसरों के साथ जो हो रहा होता है ना, और जिसके साथ हो रहा होता है, जब वो बता रहा होता है वो सुन लेती हूँ। सबसे ज्यादा किसके साथ गॉसिप करते हैं? मैं किससे सुनती हूँ? मैं अपनी मदर इन लॉ से बहुत सुनती हूँ। मैडम एक छोटा सा शेर लिखा है, ये क्या हुआ? ये शेर था, एक छोटा सा शेर है जी, आपकी खूबसूरत आंखों पे लिखा है मैंने। आहा हाय 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 हाय, रात भर बोलती रही आंखें। क्या बात है भाई, डांस अकेडमी च पेपर देते होंगे। रात भर बोलती रही आंखें, आंखें राज सब खोलती रही आंखें, किस तरह एतबार कर पाते, हर तरफ डोलती रही आंखें, तुझसे वाबस्ता कोई उम्मीद नहीं तोड़नी, अखा अखा विच कुछ तेरी जोड़नी, गल्ला गल्ला विच तेरी जोड़नी, अखा अखा विच कुछ तेरी जोड़नी, गल्ला गल्ला विच
सना जी, जी मेरा एक अदद सवाल है जो मैं हर मेहमान से पूछता हूँ, तो आपसे भी मैं उसका जवाब जानना चाहूँगा कि यकतरफा मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, आई डोंट थिंक इट्स गुड। नहीं होना चाहिए। नहीं, लव इज़ ऑल अबाउट कि अगला बंदा अगर आपको रेसिप्रोकेट कर रहा है देन इट्स गुड, अगर नहीं कर रहा आई डोंट लाइक इट। आपको तो कभी हुआ भी नहीं होगा, नहीं, आपसे कितनों को हुआ होगा? पता नहीं। होया होना, ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। डाटा डिलीट। और मोहब्बत एक बार ही होती है या फिर बार बार होती है? असली मोहब्बत एक दफ़ा ही होती है। नकली कितनी बार होती? वो किसी को भी किसी से भी हो सकती है। आपकी एक फैन है, बुला रहे हैं, बुला रहे हैं, Wait. बुला रहे शोर मचाया हुआ है। रात दी उत्ते बैठी परेशान है बेचारी। बुलाइए, हेलो। Ladies and gentlemen, Rana Ali ji is here. The mic spot and stage is all yours. वक्त कितना भी बुरा क्यों ना हो, गुजर ही जाता है। अल्फाज, रवैये और लहजे याद रह जाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि अपना अच्छा वक्त उन्हीं लोगों के साथ गुजारें जो उस वक्त आपके बुरे वक्त में आपके साथ थे, क्योंकि वही लोग आपका अच्छा वक्त भी डिजर्व करते हैं। Yes. कहीं मत जाइएगा, यही रहेगा क्योंकि दुनिया न्यूज़ में चल रहा है आपका फेवरेट लेट नाइट शो जिसे कहते हैं मजाक का। शुक्र है याद। अस्सलाम वालेकुम, बड़े बड़े फनकार आए ने। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जनाब। सर क्या हाल चाल है? अल्लाह पाक दा करम, बिल्कुल ठीक। सर सब नू जरा अपना नाम दसो। मेरा नाम जी हसनैन अकबर। हसनैन अकबर साहब पंजाबी सकाफत नू पूरी दुनिया दे विच पेश करते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। इनकी इस काविश की वजह से इनको डॉक्टरेट की डिग्री भी मिल चुकी है, उसके लिए भी तालियां। बहुत शुक्रिया। 14 अगस्त को मैं जश्न पाकिस्तान में शामिल हुआ, टोरंटो कनाडा, वहां भी ये थे। इनके जोरदार तालियां। वाह। क्या कहना चाहेंगे सर? क्योंकि जी बाबा जी वारिशा सरकार उन्हां दे मैं कदमां च रहना, उन्हां दी चाकरी करना ते बाबा जी सरकार दा होका लैके ते होर सूफिया दा होका लैके मैं जिथे भी जाना उन्हां दा होका देना। क्या बात है। की आज पेश करना चाहोगे? असी विछड़े यार मिला दईए, दुख दर्द दलिदरां तोड़िए नी, सिर ते आई बला नू टाल दईए, हुक्म रब दे नाल चा मोड़िए नी। ही रखिया जो गया झूठ बोले, ओ कौन विछड़े यार मिलांदाई, साडे चमदियां जुत्तियां करे सोई, जेड़ा जूदारो गवावदा भला दस खचरे वछुनिया नू कदों रब सच्चा करी लियांदाई, भला मोए
बिछड़े कौन मिले हो एवें जीवड़ा लोक वलाम दाई क्या बात, वाह वाह क्या बात, क्या बात, क्या बात, जीते रहे। वाह जी वाह। इमरान भाई शेरा भाई ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਾਮੇ ਸ਼ੀਰੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। अरे क्या बात है यार। वाह जी वाह। सर क्या बात है, जीते रहे, आबाद रहे सर, मजा आ गया, मजा आ गया। अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू वेरी बहुत मच। शुक्रिया। बहुत अच्छे। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम हसन रियाज और मैं हाफिज़ाबाद से हूँ। अरे बड़ी अच्छी बात है, बड़ी जबरदस्त बात है। आप हाफिजाबाद से हैं। मैं आज मिमिक्री करूँगा सम कैरेक्टर्स की। अरे और सबसे पहले द ओरिजिन ऑफ द मीडिया रेडियो पाकिस्तान, ताकि जो नई जनरेशन है वो ज़रा फेमिलियर हो। हाँ, रेडियो पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम, हम लाहौर से बोल रहे हैं और ये रेडियो पाकिस्तान है। सदर पाकिस्तान आज चीन रवाना हो जाएंगे, जहां वो अपने चीनी हम मनसब शिंगटिंग टोंग से मुलाकात करेंगे। आज लाहौर में 2 कारें आपस में टकरा गईं, 3 अफराद हलाक, 4 जख्मी हो गए। 4 जख्मियों को मी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आज मेहदी हसन का शोरा आफाक नवा बड़े पर्दे पर फिल्माया जाएगा। ज़िंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मरकर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा। सर अब मैं मिमिक्री करना चाहता हूँ द ग्रेट लेजेंड तारिक अजीज साहब की। अरे क्या बात। इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। आज बैतबाजी का फाइनल है, पहला शेर मैं दे दिए देता हूं। परवीन शाकिर याद आ रही हैं, कूब कूब फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। कैसे कह दूं कि उसने छोड़ दिया है मुझे, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। थैंक यू। सर जामे शीरी का गिफ्ट भाईजान को भी दें। दें जी, दें जी। दें जी, दें जरूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है? उम्मे हबीबा। उम्मे हबीबा क्या करती हैं? कॉलेज स्टूडेंट। कौन सी क्लास में? बस ये क्या कहना चाहती हैं? कुछ अल्फाज मेरे अपने हैं। खुद लिखा? जी। लिखती हैं? लिखती नहीं हूँ, लेकिन जब फारिग टाइम में हूँ ना, विल्ली, तब थोड़ा थोड़ा दिमाग चला लेती हूँ। तो दिमाग चला के क्या लिखा? जो लोगों से, दोस्तों से धोखा खाया, ओए हो। जो साथ वालों से धोखा खाया, वो लिखा। सुनाइए। इतना टूटे हैं अब क्या तोड़ोगे, टूटे दिल को अब क्या जोड़ोगे, जानते हैं तुम्हारी आदत पुरानी, फिर झूठे वादे फिर मुंह मोड़ोगे। इस बच्ची को भी गिफ्ट देंगी। दो जी, दो दो जी। वाह जी वाह। ला भी शेरे। वाह वाह। शेरे बोतल कट के विच आप ही बह जा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम यूके से आए। मेरे हस्बैंड जो है ना वो आपका बहुत प्रोग्राम देखते हैं। आप नहीं देखती? मैं भी देखती हूँ, जाहिर है, फिर मैं किधर जाऊँ, साथ ही बैठे मैं भी देखती हूँ, इसलिए जबरदस्ती दिखाते हैं आपको? नहीं नहीं नहीं, अब तो मैं दिल से देखती हूँ। अब जी जी जी। पहले कड़वाहट थी, फिर मिठास हो गई। नहीं 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 ऐसे नहीं, ये देखते थे, फिर मैंने भी देखना शुरू किया, तो अब मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रोग्राम। मैंने कहा जाकर लाइव देखूं, बैठूं और आपको और आपकी टीम को सलाम पेश करूं कि इतना अच्छा प्रोग्राम बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाम आपका? जीनत आबिद। हाय जीनत आबिद। वाह वाह, खूबसूरत जोड़ी है, खूबसूरत जोड़ी है। भाईजान काम शाम करते हैं घर में? कोई नहीं,
घर में घर में करते हैं। बर्तन धोते हैं? नहीं नहीं, डिश वॉशर रख। वो तो हाँ कह रहे हैं। नहीं, सिर्फ वो सब्जियां काट देते। अच्छा जरा भाईजान को माइक दे। भाईजान बर्तन धोते हैं? बर्तन कभी कभी धोते हैं। झाड़ू झाड़ू तो नहीं, ऊबर। फर्श साफ करते हैं? फर्श है ही नहीं है, वो कारपेट है। वो साफ करते हैं? हाँ जी। ले हाँ जी। वाह कपड़े कितनी धोने वाली- जिम्मेदारी ना। कपड़े धोने कपड़े वाली धोंदे हो? नहीं नहीं, कपड़े नहीं धोते। मशीन तो होती है तो विच सुटते हैं बस। मशीन में डालते हैं कपड़े? हाँ जी, ये मशीन में डाल देते हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात है अगर आप भाभी क्या का बात? साथ देते हैं, उनका हाथ बटाते हैं, ये एक रोशन ख्याली की बात है और ये होना चाहिए। बीवी की मदद कर, अंडरस्टैंडिंग में बीवी को भी कुछ करना चाहिए, सारा कुछ होगा। सारी अंडरस्टैंडिंग सही करनी है। नहीं है, अंडरस्टैंडिंग है। डरते नहीं है? नहीं नहीं नहीं, डरते नहीं है आप? नहीं जी नहीं। जी इमरान भाई, इनको भी तोहफा मिलना चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अरे तेरा जी जामे शीरी लाया जाए। वाह जी वाह। गना जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी दिल से ये दुआ है, खुदा करे आपकी आंख में कभी भी आंसू ना आए और आपकी यादाश्त वापस आ जाए। जीती रहें, आबाद रहें।